पुलिस से बात करेंगे तो एक तरफा पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू। इसीलिए मैंने सोचा कि हम डायरेक्ट गुंडों से बात करेंगे। उन्हें अपने शो में बिठाकर पूछेंगे कि गुंडागर्दी और भाईगिरी को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो हम गुंडों को शो में ऐसे गेस्ट इनवाइट करेंगे? या पर वो क्यों बताएंगे कि भाईगिरी कैसे खत्म की जा सकती है? आई एम सॉरी, पर मुझे लगता है कि एक यूजलेस एफर्ट है। I may be wrong, but I think be quite a new thing to do. अगर हमें अच्छा जवाब ना भी मिले, अच्छी टीआरपी तो जरूर मिलती हाय है। एवरीबॉडी, आई एम रियली सॉरी, मैं क्या बहुत लेट हो गई हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं है, एक्चुअली वी आर वेटिंग फॉर यू। हाँ भाई, क्या चल रहा है? तुम्हारे अगले शो में हम गुंडों को इनवाइट करेंगे और तुम उनसे ये सवाल करोगी कि इस शहर में गुंडागर्दी और भाईगिरी को कैसे खत्म किया जा सकता है। व्हाट? शॉकिंग। यस। हाँ तो इसमें हर्ज क्या है? मे भी एक फ्यूटाइल एफर्ट हो, मगर हमारे बाप का क्या आ जाता है। तनिया, गुंडों की लिस्ट तैयार करो और उनमें से कल 3 को बुला लो। मैं बुलाऊं? हाँ, 1 मिनट। जनाब, ऐसा करो, तुम कॉल करो। उनमें से बहुत सारे तुम्हारा शोज देखते होंगे, तुम्हें पहचानते होंगे, और अगर कोई नहीं आया तो उससे मैं खुद बात कर लूंगा। ओके? आप ये सब इसलिए कर रहे हैं ना ताकि टीआरपी आ जाए? नहीं, मेरा ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है। इस चैनल को आइडिया पसंद आया है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि सांपों को बिठाकर पूछें कि उनके डसने का इलाज क्या है। और अगर तुम्हें आइडिया पसंद नहीं है तो हम ड्रॉप कर देते हैं। No, I like the idea and I will do it. हेलो। कल तुमने गुड नाइट कहा और फोन रख दिया। गुड नाइट सुना क्यों नहीं? क्योंकि गुस्सा आ गया था मुझे। अरे यार, मेरी बातों पे गुस्सा मत किया करो, मैं तो जो मुंह में आता बोल देता हूँ। झूठ मत बोलो, हर बात सोच समझ कर बोलते हो तुम। ग्रामर की गलती भी नहीं करते हो। अच्छा चलो, अगली बार मिलेंगे तो तुमसे दिल की बात कहूँ, ग्रामर की परवाह किए बगैर। ऑफिस में हो? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। वेलकम। तो काम करो ना यार, रोमांस बाद में कर लेंगे। तुम रोमांस करती कब हो? वही तो कह रही हूँ, ऑफिस में वक्त पे तुमसे बात कर रही हूँ तो रोमांस ही कर रही हूँ ना। क्या कर क्या रहे हो? बिजी हो? कोर्स, बल्कि एक मजे की बात बताती हूँ। कल मैं अपने प्रोग्राम में 3 भाई लोगों को बुलाऊंगी। क्या मत बोलो, आई लाइक द आइडिया। उनको बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि शहर में गुंडागर्दी कैसे कम हो सकती है। गुंडों से पूछे? Are you feeling all right, Sanat? And who gave this stupid idea? यार आई लाइक द आइडिया, मैं कह रही हूँ ना। Please don't do this. लोग हंसेंगे मुझ पर। तुम पे क्यों हंसेंगे? तुम्हें क्या लगता है लोग जानते नहीं है कि तुम मेरी मंगेतर हो? डीसी साहब ने कल की मीटिंग में तुम्हारी प्रोग्राम का जिक्र किया और कहने लगे प्रोग्राम देखकर मुझे उर्दू की डिक्शनरी खरीदनी पड़ी। एंड देन एवरीबॉडी स्टार्ट लाफिंग। लाफ्टर पे गुस्सा नहीं आया, लेकिन ये सुनकर खुशी हुई कि उन्होंने उर्दू की डिक्शनरी खरीद ली। आई होप तुम भी जल्दी खरीद लोगे। एक बात बताऊं फारिस, मुझे किसी के अंग्रेजी बोलने या सीखने पर कोई एतराज नहीं। मैं बस ये चाहती हूँ कि अगर ठीक अंग्रेजी बोलते हो तो गलत उर्दू मत बोलो। अच्छा, हम गुंडों की बात कर रहे थे। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। हाँ, 25 गुंडों के नाम लेके आई हूँ। ये देखो, एक का तो मेरी तरफ से भी ऐड करो। मैंने खुद अपनी आंखों से उसको भाईगिरी करते हुए देखा। कौन? इकबाल मुन्ना है उसका नाम। इकबाल मुन्ना, हाँ आई गेस लिस्ट में नाम है। ये ठीक है। रात ख्वाब में यहीं अड्डे पर बैठे थे मैं और भाई। बहुत समझाया भाई को, भाई जरनाब का नाम नहीं लेने का।
पर भाई नहीं माना। मैंने बोला भाई मुन्ना को खरीद लो, सारा सस्ते में बिक रहा है। खरीद ले मतलब? तू नहीं समझेगा। गुलामी में रहने को बिक जाना कहते हैं। पर भाई नहीं माना। भाई ने बोला भाभी है तेरी। मैंने कहा भाई आपकी भाभी है। भाई को गुस्सा आ गया। भाई ने पिस्तौल निकाली, सीधी यहाँ गोली दाग दी। दिल होता है ना यहाँ, सीधी गोली मारी दिल पर। और चुटकी में इकबाल मुन्ना की हो गई डेथ। ये क्या बोलते रहते हो? सुनना यार, इस बार जो मुन्ना मरा है ना, उसमें मुन्ना भाई होता था। भाई ने अपने हाथों से मार दिया उसको। छोड़ो, कुछ और बात करते हैं। जंग होने लगी है दिल पर। केला, इकबाल, मुन्ना और तुम 4-6 लोगों की फौज। इसलिए बैठकर आराम से सोचना है। मुझे तो मोहब्बत हुई है, तुम लोगों को क्या हुआ है? मुफ्त में मारे जाओगे? तो मैं बगावत करूं तो छोड़ के चले जाना है मुझे। मेरी खातिर मरने का नहीं है। एक इजाजत चाहिए भाई। रख के आपके मुंह पर चपेट मारनी है। साला सर इसका एक सिंपल सोल्यूशन है वैसे मेरे पास। हम बड़े बड़े सब भाइयों को पकड़कर जेल में डालते हैं ताकि पब्लिक को पता चले कि हम उनके सर पर बैठे हैं। इतना आसान है क्या? सर मुश्किल तो उनके लिए जिन्होंने पकड़ना है। हमने तो ऑर्डर्स इशू करने और ऑर्डर्स को फॉलो करना है। सेट। अब जिनको ऑर्डर करना है उन्होंने पूछ लिया किस एफआईआर के तहत। हाँ, तो उनमें से कईयों के खिलाफ एफआईआर ऑलरेडी मौजूद है। जिनके खिलाफ नहीं है तो हम उनसे कह देंगे एफआईआर काट लो। ये काम तो सदियों से करते चले आ रहे हैं। पॉलिटिकल प्रेशर आएगा। हो सकता है, जब आएगा तब देखी जाएगी। और अगर ज्यादा प्रेशर आया तो चंदे को छोड़ देंगे। इंटेलिजेंट, अपनी मंगेतर से बात ना करना, बैंड बजा देगी। डोंट यू वरी सर, नफरत करती है वो गुंडों से। आई एम श्योर शी विल अप्रिशिएट दिस आइडिया। तो प्रोग्राम करेगी, एंडोर्स करेगी हमारे एक्शन को। एब्सोल्युटली सर। ठीक है, आई विल इशू द ऑर्डर। 1 वीक में गिरफ्तार करो सबको। 1 वीक नहीं लगेगा सर, 2 दिन में काम हो जाएगा। आप ऑर्डर्स इश्यू करें, फिर देखिए होता क्या है। हाँ मिफ्रा। कब से फोन कर रही हूँ। अरे यार वो मैं डीसी साहब के साथ था मीटिंग में। बताओ क्या बात है। रात को साथ डिनर करेंगे। कल का रख लें। क्यों, आज क्या है? आज मुझे जनाब की तरफ जाना है। कल तो मिले हो उससे, पागल हो रहे हो उसके लिए? नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बस वादा कर लिया था मैंने। ओके बाय। अरे अच्छा सुनो, यहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंशियल काम चल रहा है तो मैं लेट हो जाऊंगा आज। तो मैं खाने पे नहीं आ पाऊंगा। खाने पर क्या मैंने बुलाया था? हाँ मैं बोल कर गया था ना कि रात को खाने पर आऊंगा। तुम्हें लगा मैंने यकीन कर लिया? जनाब
गुस्से में हो? बिल्कुल भी नहीं, अच्छा लग रहा है मुझे। चाहे ना शादी से पहले जितना हो सके लड़ लें, पहले एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, है ना? गुड आइडिया। लिसन, आई लव यू। बाय। बाय। राम भाई जी इंस्पेक्टर साहब, बोलिए क्या बात है? वो दिलबर से छुपाने का नहीं है, दिलबर भाई है मुन्ना का। मुन्ना भाई, आप 1-2 माह के लिए अंडरग्राउंड चले जाओ। अंडरग्राउंड मतलब? भाई लोगों पर रेड होने वाली है, पकड़े जाओगे मुन्ना। क्यों, क्या किया मैंने? अरे भाई, जब ऑर्डर आएगा तो ये नहीं बताया जाएगा कि आपने क्या किया है, बस इंसल्ट करेंगे आपकी। पावर गेम है ना भाई, सरकारी लोगों को आदत होती है कि वो बताना चाहते हैं कि हम ज्यादा पावरफुल हैं। अरे तो हम मानते हैं ना सरकार को भी और सरकार की पावर को भी। आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। जब नए ACDC की पोस्टिंग होती है तो पुलिस पर प्रेशर बढ़ जाता है। पुलिस तो हुक्म की गुलाम होती है। कल जिस CM के हुक्म पर डंडे बरसाती है, एक दिन उसी को डंडे मारती है। तो ये बोलो ना, धमकी देने आए हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो आपको होशियार करने आया हूँ। देखिए, हमारे पास पूरी लिस्ट आ गई है, एक एक को पकड़ेंगे, DC के सामने पेश कर देंगे। 2 दिन का टाइम है, कल रात से रेड शुरू हो जाएगी। रहमती भाई को भी पकड़ेंगे? नहीं नहीं, रहमती भाई के पैसे पहुंच गए हैं, पूरा 1 खोखा। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाह बंगश साहब बात कर रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं जनाब रिजवी बात कर रही हूँ, अवाम न्यूज़ से। जनाब रिजवी? पानी भी डाला कर। भाई चलो निकलो यहाँ से। तो मैं कहाँ निकलूं साले? अंडरग्राउंड होने का है, अंडरग्राउंड। अंडर द ग्राउंड तो मैं मरने के बाद ही होऊंगा। वो साला इंस्पेक्टर आपको खुलेआम धमकी दे कर गया। कल को आएगा, रेड मारेगा और आपको उठाकर ले जाएगा। सॉरी, पुलिस वालों की लैंग्वेज में बात करो ना। इकबाल मुल्ला नाम है मेरा, खुशी मोहम्मद नाम नहीं है। यही तो कह रहा हूँ, खुशी मोहम्मद का सर फटा था, 2 दिन में ठीक हो गया था। आपका गिरेबान फटेगा ना, दोबारा सिलेगा भी नहीं। कौन बज रहा है तेरा? अबे मेरा नहीं है, ये कोई अननोन नंबर है। तो चेक करना किसका है। हेलो, आप इकबाल मुन्ना बात कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मुन्ना का सर्किट बोल रहा हूँ, दिलबर। मुझे इकबाल मुन्ना से बात करनी है। हाँ कराते हैं। तारुफ तो करवाएं। मैं जनाब रिजवी बात कर रही हूँ, अवाम न्यूज़ से। हेलो, मुन्ना स्पीकिंग। कैसे इकबाल मुन्ना साहब? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? आई एम फाइन। आपने तो फोन ही कर लिया। आपसे एक काम पड़ गया है। ऑर्डर प्लीज। आपने शायद देखा होगा, मैं एक चैनल पे प्रोग्राम होस्ट करती हूँ। हाँ हाँ ना, देखा है ना, कल ही देखा है। हाँ,
बहुत अच्छी लग रही थी आप। थैंक यू। सो क्या है कि इकबाल मुन्ना साहब कि कल हम एक ऐसा प्रोग्राम होस्ट करने जा रहे हैं जहाँ पे हम गुंडागर्दी और भाईगिरी पर बात करेंगे, और इस बातचीत में हमें आपका मशवरा चाहिए होगा कि शहर भर से भाईगिरी गुंडागर्दी कैसे ख़त्म की जा सकती है। गुड, वेरी गुड। अच्छा है ना? बहुत अच्छा। तो कल आप हमारे शो के गेस्ट होंगे। प्रोग्राम में गेस्ट? आप मजाक कर रही हो ना? बिल्कुल भी नहीं, आपके अलावा 2 और लोगों को भी इनवाइट किया मैंने। आई होप आप उनको जानते होंगे। नाम बताओ। रहमतुल्लाह बंगश और मौज़म लाची। तो ये मौजम बैठेगा रहमती भाई के साथ? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस ऐसे ही मुंह से निकल गया था। तो फिर कल आप आ रहे हैं ना? हाँ, मैं तो आ रहा हूँ। गुड। सो मेरी क्रिएटिव टीम जो है वो आपको SMS कर देगी कल का एड्रेस और टाइम। ओके। टाइम से आइएगा। अरे मैं टाइम से पहले आ जाऊंगा। प्रॉमिस। बाय। क्या हुआ? फोन पे बात करने से लगता ही नहीं कि गुंडा हो। है क्या मतलब? ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई ओबीडियंट बच्चा हो। हाँ, तो इसलिए उसे मुन्ना कहते होंगे। कहाँ का मुन्ना यार, लंबा तड़ंगा 6 फुट का आदमी है। उंगली में पिस्तौल ऐसे घुमाता है जैसे कीरिंग घुमा रहा हो गाड़ी का। SMS कर देना उसको। अरे देख तो सही दिलबर, क्या बात है, कुदरत का करिश्मा देख। भाई से बात ही कर ली उसने। अब देखना, अब साहब बोला उसने मुझे, बोला मुन्ना साहब आपसे काम पड़ गया। अरे आज बात हुई है, कल मुलाकात होगी। अबे साले, वो सामने बैठ के बात करेगी मुझसे। वो क्या बोलता है तू? इन फ्रंट ऑफ मी, धनाका दिन, धनाका धनाका दिन, धनाका धनाका दिन, धनाका धनाका दिन, दिन धनाका धनाका दिन, धनाका धनाका दिन, धनाका धनाका दिन, धनाका दिन, धनाका धनाका दिन, धनाका धनाका दिन, धनाका। जी सर, जी सर, रेड कल होगी। 8 को कल पकड़ लेंगे। नहीं सर, बाकी तो भी पकड़े जाएंगे, लेकिन वो शाम को या फिर परसों। जी सर, सुल्तान साहब को मैंने कह दिया, ही विल कैरी आउट एन रिपोर्ट। राइट सर, थैंक यू। अरे मेरा सरप्राइज स्पॉइल हो गया। सरप्राइज देना हो तो हूटर बंद रखा करो एसी साहब। हाँ, वो मैंने बोला था, लेकिन ड्राइवर जरा कम सुनता है। कम तो सुनेगा, ब्यूरोक्रेट का ड्राइवर जो है। वेरी फनी। आओ। लेकिन आए क्यों हो इस तरह अचानक आने पाना? तुम्हारी बातों से मुझे लगा कि तुम मेरी बातों से चिढ़ रही, इसलिए तुम्हें समझाने और मनाने के लिए आया। तुम तो डर गए फारिस अहमद। अब्बा दवा लेकर सोए हैं, 2 घंटे के बाद जागेंगे। खाना खाओगे? नहीं, चाय पी लो बस। बैठो।
अरे खुद क्यों उठा रहे, मुझे देना हाथ में, दे छोड़े। मुझे खुद में चेंज लाना है दिलबर। चेंज के नाम पे आप मुझे इंसल्ट कर रहे हो। कौन सी इंसल्ट? मुझे अच्छा लग रहा है बहुत। अरे हैंगर दोनों हैं। अरे क्यों दूं भाई? अरे क्या बात कर रहे हो आप? तो समझता नहीं है दिलबर, मुझे कंप्लीटली हम्बल बनने का है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सब बोलने का है। पहली मुलाकात में जबरदस्त इंप्रेशन देने का। रुको भाई, आप रहमती की टक्कर के नहीं हो। जरनाब रहमती को पसंद है, और अगर उसको पता लग गया कि इकबाल मुन्ना उसकी पसंद पर लाइन मार रहा है तो आपके नाम का गोली का ऑर्डर दे देगा वो। तो रहने दे दिलबर, तो मुझे फिर से अंडर एस्टिमेट कर रहा है। सच बोल रहा हूं। तो आप एक छोटे से भाई हो, बोलने की हद तक की भाई लगते हो। रहमती पागल इंसान है, पागल। चींटी की तरह आपको मसल देगा, और ऊपर से साला केस भी लड़की का है। केस बोले तो इश्क। आपकी लाश को ना कुरंगी में लेके घसीटता फिरेगा वो। फिर डरा रहा है मुझे। समझा रहा हूं, आपकी डायरेक्शन चेंज करवा रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किसी और लड़की के बारे में सोच लो। ये जरनाब का केस बहुत खतरनाक है। पकड़, वो लेकर ले जा। मैंने अगर कुछ ज्यादा बोल दिया, आई एम सॉरी। मैं बोल रहा हूं ना, ऊपर जाओ, लेके जाइए। हम जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं ना, हमारा एक प्रॉब्लम होता है। गुर्बत में हमें कोई मानता नहीं, और हम एसी डीसी बन जाएं तो गाड़ी का हूटर बजाकर मनवाते हैं खुद को। और ऐसी सिचुएशन में ठस्सा दिखाने की गलतियां भी हो जाती हैं। एंड बिलीव मी, हम जो ये बात बात पर अंग्रेजी बोलते हैं ना, ये भी हम मनवाते हैं कि सुनो, अंग्रेजी बोलनी आती है हमें। और मैं इसको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं मानता। मैं समझता हूं कि हम बदला लेते हैं उन लोगों से जो इतना अरसा हमें हकीर समझते आए हैं। इसलिए प्लीज, अगर मैं कुछ गलत कह भी दूं तो गुस्सा ना किया करो मुझ पर। तब इस आदत को बदल तो सकता नहीं मैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में आदतें बदली नहीं जाती। इसलिए कहीं कहीं तुम्हें ही माफ करना होगा। कर दूंगी मैं। भूल के जाओ, माफ किया। अब चाहे हूटर बजाते हुए आया करो। पता है, दूर रहते हैं, कम कम मिलते हैं, इसलिए भी कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आता है। दो महीने के बाद ठीक हो जाएगा। 2 महीने? 1 महीना 18 दिन बाद। ओके, 1 महीना 18 दिन। जाना। मैसेज आया? हाँ, देख लो। देख लूंगा बाद में। फोन निकाल के सामने रखो। मैंने कहा फोन निकाल के टेबल पे रखो फारिस। थैंक यू।
देखो, मैं जानता हूं तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली मुझे देख के अच्छा लग रहा है। सुनो, वो फोन करती है, बार बार करती है। कई बार तो मैं तुमसे छुपा भी लेता हूं। मैं उसको इनकार नहीं कर सका। और शायद मैं अंदर से ये भी जानता हूं कि तुम ठीक कहती थी, मुझे ट्रांसफर के लिए उसकी हेल्प नहीं लेनी चाहिए थी। इसे तुम कहो वो फोन करे तो मैं क्या करूं? जो तुम कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। तुम डिनर पे नहीं जाओगे, चाहे वो तुम्हें वापस लड़काना भिजवा दे। इतनी कॉल्स के बाद साफ लगता है बात डिनर से ज्यादा है। इससे बेहतर है तुम भूखे रह जाओ। और अगर खाने को दिल कर रहा है तो उसे बोल देना, मैं भी आऊंगी डिनर पे तुम्हारे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई। जुल्मी, जी भाई। सिगरेट निकालो। आप सिगरेट पियोगे भाई? सवाल ना पूछना। जी भाई। माचिस तो दो। माचिस तो नहीं है भाई, लाइटर है। ठीक है भाई। सुन, तो बैठ ना। जी भाई। अगर मैं तुझसे कुछ पूछूं तो सच सच जवाब देगा? आपसे कभी झूठ बोला है भाई? झूठ नहीं बोलना, दिल नहीं रखना, सच बोलना। जवाब देगा सच? जो होगा वही बोलूंगा भाई, कसम से। तुझे अपना इकबाल मुन्ना झूठी लगता है क्या? प्रॉमिस किया तूने, तो सच बोलेगा, दिल नहीं रखेगा, झूठ नहीं बोलेगा, सच्ची बोल। मैं इकबाल मुन्ना तुझे झूठी लगता हूं क्या? कैसी बात कर रहे हो भाई? आप तो मुझे टाइगर लगते हो, एकदम सॉलिड टाइगर। तुझे नहीं लगता? रहमती भाई को अगर मुझ पर गुस्सा आ गया तो पैरों तले रौंद कर मसल डालेगा मुझे। सच्ची बोलूं भाई? मैं तो सच ही तो बोलना है, यही तो बोला है। रहमती की ऐसी की तैसी, साले को कुचल डालूंगा भाई। चल जा। जी भाई। सुन, जी भाई। ये भी ले जा। भाई वो मानी के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ, जाऊं? जा। थैंक यू भाई।
Delicious food, Mifra. I know, right? So listen. तुम्हारे चाचा कब वापस आ रहे हैं? God knows. Like फिर भी, like when is he expected back in Karachi? मंगनी चल रही है अब भी? मंगनी? तुम्हारी ही और किसकी? Of course चल रही है मेरी मंगनी. What do you mean? And if I'm not forgetting, she's your cousin. खाला की बेटी. और टीवी पे कोई शो होस्ट करती है, राइट? Yeah. शादी में कितने दिन रह गए? 1 महीना और 18 दिन. What? What are you laughing like that? बड़ी मुश्किल से दिन गुजार रहे हो तुम. काउंटिंग डाउन, हाँ? कल कोई पूछेगा तो कहोगे 1 महीना 17 दिन रह गए. Yeah. तुम्हें आगे नहीं जाना? आगे नहीं जाना मतलब? तुम जैसे असिस्टेंट कमिश्नर शादी कर लें तो डिप्टी कमिश्नर रिटायर हो जाते हैं. No, I know so many of them. No, I remember once you said मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ मित्रा. याद है ना? हाँ बिल्कुल कहा था. तो फिर बड़े आदमियों की बायोग्राफीज पढ़ो. Most of them never got married. And if they did, they had a miserable life. डरो मत. मैं तो बस ऐसे ही पड़ी हुई बातें शेयर कर रही हूँ. Sure. तुम्हारी मंगनी यूनिवर्सिटी के जमाने से चल रही है ना? Yeah, since university. That's a long time, हाँ? Very long. वो काफी समझती होगी तुम्हें. Yep, she understands me. I mean, I wouldn't say 100%, but because honestly, वो तो I guess कोई भी दो लोग एक दूसरे को completely understand नहीं करते तो. But yeah, she gets me. ना शक क्यों करती है? शक तो सारी लड़कियां करती हैं मिफ्रा. No, that's so typical of Desi women. Desi women? What are you talking about? You're a Desi as well? Oh, come on. And I bet you, तुम्हारी भी शादी होने वाली होगी ना, तो अपने होने वाले पे तुम भी थोड़ा बहुत शक करोगी. होता है ये. मुझे कहाँ जानते हो तुम फारिस? In fact, हम सिर्फ उसे जानते हैं जिसे जानना चाहते हैं. I think I know you pretty well. Yeah, you're an old friend. एक मशवरा दो तुम्हें. Sure. अभी शादी मत करना. एक महीना 18 दिन में तुम्हारा करियर 118 साल के लिए थम जाएगा. तुम्हारा फोन बज रहा है. Oh yeah. जनाब का फोन है. तो तुम उसे बता कर आए हो. नहीं, जिक्र नहीं हुआ. गुड बॉय. बात कर लूं मैं? नहीं. क्या मतलब नहीं? मेरे खाने पर अगर तुम किसी और से बात करोगे फारिस तो मैं खाना छोड़कर चली जाऊंगी. Are you serious, Mifra? Yeah, I'm serious.
ओके फाइन रिलैक्स, मैं बाद में बात कर लूंगा. इट्स रियली नो बिग डील. Shouldn't be a big deal. या इट्स नॉट.